नमस्कार, सलाम वालेकुम, आदाब एंड गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो आज मुझसे बहुत सारे लोग पूछे शादी के बारे में, आप बताइए कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो शादी मेरे जहाँ तक मैं मानता हूँ, शादी बहुत ही ज़्यादा पाक, बहुत ही ज़्यादा पवित्र बंधन और दो आत्माओं का मिलन है। खाली इसमें शारीरिक संबंध ही सब कुछ मैटर नहीं करता, मगर दो आत्माओं का जुड़ना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और इस चीज़ के लिए इंसान को अनकंडीशनल लव होना चाहिए, ना कि कंडीशंस के साथ। अगर आपकी जो शादी है, मेरे मानने के अनुसार उसमें प्यार है, मोहब्बत है, सब कुछ सही है, मगर अगर शादी किसी मकसद से की जाए, किसी ने आपसे किसी मकसद से की हो, चाहे बेशक वो आपके पैसे के लिए उसने शादी की हो या आपसे कोई काम निकालने के लिए शादी की हो, तो उसमें अगले का दूसरा कोई अल्टेरियर मोटिव होता है। तो वो शादी तो सक्सेसफुल हो नहीं सकती, मगर उस वक्त जब आपको पता लगता है कि अगले ने आपके पैसे के लिए आपसे शादी की, आपको इस्तेमाल करने के लिए आपसे शादी की, और उस खुदा का, उस भगवान का बनाया वो पवित्र पाक बंधन जो इतनी सदियों से चला आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी, और इंसानियत के खातिर जो आज चला आ रहा है, उसके खिलाफ जाकर उसने उस फेरे पे वो बैठे इंसान, या निकाह के वक्त या चर्च में आपसे वो ओथ ले, वो वायदे, कस्में, वायदे, सप्तशती जिसे 7 वचन कहे जाते हैं, या निकाह कबूल है, किस प्रकार से भी आपकी शादी हो कहा जाए, तो उससे बड़ा तो गुनाह इंसान कर ही नहीं सकता। मोहब्बत का तो स्वयं भगवान, खुदा, अल्लाह ताला भी खुद मोहब्बत से ही मिले जाते हैं, और उसके तो ऊपर वाला भी उतर के अपने बंदे को बख्शने के लिए कहिए कि हाजित हो जाता है जहाँ प्यार मोहब्बत होती है। तो प्यार तो इतना पवित्र, प्यार तो इतना गहरी चीज़ है कि इसको शायद से समझने के लिए भी हमें एक उम्र भी बहुत कम पड़ जाए। और कोई भी शादी करता है तो वो यही सोच के करता है कि मैं शादी करूँगा तो उम्र भर मेरी शादी रहे, और बस एक होकर, साथ होकर उम्र भर हम लोग चले। मगर कई बार वो चीज़ मुमकिन नहीं हो पाती है। वो इसलिए नहीं, अगर कई चीज़ें होती है, छोटी मोटी बातें तो आपस में इंसान सुलझा भी लेता है, मगर जहाँ किसी अल्टेरियर मोटिव की बात आ जाती है तो उसको तो शायद से हम लोग नहीं सुलझा सकते ना। तो आप बताइए, ऐसी शादी किस तरीके से चल पाती है? ये ऐसी रस्में हैं, ऐसी ऊपर वाले की मैं कहता हूँ नेमत है कि शादी तो इबादत ही है। आप किसी को अपने आप को खाली तन मन धन से नहीं, पूर्ण रूप से सब सौंप देते हैं, उसको दे देते हो, अपनी आत्मा दे देते हो। प्यार तो बहुत छोटी सी चीज़ है, शरीर तो छोटी सी चीज़ है, आप अपनी उठा रूह उसके अंदर डाल देते हो, रूह से उसे प्यार करते हो। मगर जब अगले के बारे में अगर आपको पता लगे कि वो अपनी रूह के लिए नहीं, वो अपने मकसद के लिए आपसे शादी करके बैठा है, क्योंकि उसकी कुछ और चीज़ उसे चाहिए आपसे, तो उस वक्त जो इंसान पे गुजरती है चीज़ें, वो खैर बयान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इमोशंस, लव और खुद खुदा या भगवान कभी किसी ने देखा नहीं है, खाली महसूस कर सकते हो अपनी चीज़ों को। ये चीज़ दिखती नहीं है, खाली आप महसूस कर सकते हो। और जिस चीज़ को आप देखने लायक ही नहीं हो, जिस चीज़ को खाली आप महसूस करते हो, तो सोचो उसकी तासीर किस प्रकार, किस तरीके की होगी। ये बहुत गहरी डीप बातें जो मैं भागवतम से भी ले रहा हूँ, कुरान पाक से भी ले रहा हूँ, गुरु ग्रंथ साहिब जी से भी ले रहा हूँ, और बाइबल और तौरात से भी ले रहा हूँ। मैं सारे मज़हबों का मानने वाला हूँ, मगर इसलिए शादी आजकल मैं मानता हूँ नहीं चल पाती। अगर आप शादी करें, या मैं खुद को भी अब सलाह नहीं दे पाए तो औरों को तो क्या दूंगा। इंसान के माथे पे नहीं लिखा होता कि वो किस लिए आपसे शादी कर रहा है, मगर थोड़ा बहुत शायद से हम सबको ही एहतियात बरतनी चाहिए कि ऐसे लोग आकर हमारी ज़िंदगी के साथ, क्या किसी और की ज़िंदगी के साथ भी खिलवाड़ ना करें।
क्योंकि वो तो खुद खुदा से खिलवाड़ करके आपकी ज़िंदगी में दाखिल कर हो रहे हैं, खुद भगवान से उसके बनाए नियम, उसकी बताई मोहब्बत के साथ खिलवाड़ करके आपकी ज़िंदगी में आते हैं। और बस जब आपको पता लगता है उनके मकसद का, तो आप तो खैर टूट ही जाते हैं, मगर खुदा के आगे इससे बड़ा गुनाह, इससे बड़ा मैं कहता हूँ मुर्जिम कोई नहीं होएगा। बस बाकी इस बात पे तो मैं बहुत चर्चा कर सकता हूँ, खुद पे बीती हुई तो इंसान खैर बहुत ज़्यादा बता सकता है, मगर बिन बताए भी बहुत चीज़ें हम लोग सीख जाते हैं। और बस खैर ज़िंदगी है, चलती रहती है। और बेशक मतलब बहुत कुछ है कहने को, मगर कह नहीं पाते कई बार, लफ्ज़ों का जो होता है ना, कई बार मिल नहीं पाते, क्योंकि बात ही मोहब्बत की हो रही है, तो उसके तो लफ्ज़ भी बहुत कम पड़ जाते हैं। ये तो अंदर से फील करने की चीज़ है, अंदर से, क्योंकि मोहब्बत से ही तो खुदा उतारा जा सकता है, भगवान उतारा जा सकता है। और जब अगला इंसान भी इस चीज़ की कदर ना करे और अपना खाली मोटिव पाने के लिए, पैसे हो, दौलत हो, जो भी शोहरत हो, नाम हो, कुछ भी हो, पाने के लिए आपसे शादी करे, तो बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। इससे बड़ा गुनाह मैं कहता हूँ इंसान नहीं कर सकता, बेशक वो किसी भी मज़ार, किसी भी मंदिर, किसी भी गिरजा में जाकर अपना माथा भी पटक ले, इससे बड़ा गुनाह नहीं कर सकता कि वो किसी की ज़िंदगी में इस वजह से दाखिल हो कि इसको पैसों का मकसद हो, या किसी और चीज़ का मकसद हो, या किसी भी चीज़ का मकसद हो। इससे बड़ा गुनाह नहीं है। मोहब्बत तो खुदा की बनाई हुई, खुद स्वयं भगवान है, स्वयं खुदा है। मोहब्बत तो वो चीज़ है। आइए मैं इसी के साथ अपना आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। जब तक के लिए आप सबको मेरे तरफ से नमस्कार। और जी बिल्कुल आप, मैं कहता हूँ बहुत सतर्क रहिए आजकल की दुनिया में। मैं खुद को ये नसीहत नहीं दे सका, मगर मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत लोग ज़िंदगी में दाखिल होंगे और हो सकता है हो भी चुके हो, जैसे होता है कई बार। मगर प्लीज़ आप सब इस चीज़ से तौबा करें और किसी की भी ज़िंदगी कभी बर्बाद ना करें, क्योंकि ये बहुत पाक रिश्ता होता है शादी के बाद का। ये रूहानी चीज़ होती है। इससे तो ये तो दो रूहों का मिलन है, रूहानी चीज़ है, आत्माओं का संबंध है, खाली और किसी चीज़ का संबंध नहीं है। तो जब तक के मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।